मुजफ्फर हुसैन को ही वोट क्यों, गीता जैन को या नरेंद्र मेहता को वोट क्यों नहीं? और हिंदू शेरनी बनने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से कम्युनल टेंशन इस शहर में क्रिएट किया, उस वजह से पूरी कम्युनिटी नाराज़ है। और मैं समझता हूँ कि 20 से 25 हज़ार वोट मुसलमानों का उनको गिरा होगा। आज भी अपने आप को एक हिंदू लीडर साबित करना चाह रही है। उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई वोट की ज़रूरत नहीं है। अभी तक वो वोट मांगने नहीं आई है, तो उसको क्यों हम वोट दें जब उनको ज़रूरत नहीं है। वो बड़े बड़े गुरु के पास आशीर्वाद देने जाती है और रात को मछली बांटती है। वो बदनाम नहीं हुई, पूरा जैन समाज बदनाम हो गया है। आज मुजफ्फर हुसैन को वोट देना आने वाले 25 साल के लिए, अपनी नस्लों के लिए वोट देने की बात है। मुजफ्फर हुसैन ने सिर्फ मस्जिद नहीं बनाया, सिर्फ मदरसा नहीं बनाया, तो चर्च बनाया, गुरुद्वारा बनाया, जैन मंदिर बनाया। मरहूम नजर हुसैन साहब ने अपने जेब से 100 पास निकाले, रेलवे प्रशासन को जाके रोज टॉर्चरिंग करते थे। देखो मेरे 100 आदमी यहाँ से रोजगार पे जाते हैं, ट्रेन रुकाओ। वो जब जाके है ना मीरा रोड पे ट्रेन रुकना शुरू हुई है। 10 साल सत्ता में है ना, ये सो रहे हैं। इसका मतलब ये चाहते कि ऐसा हो। अगर वो प्रशासन में है तो उनका काम था इसे बांग्लादेशियों को बांग्लादेश पहुंचा देना। वैसे तो हमारे मुंबई में भेंडी बाजार है, अगरीपाड़ा है, वो मिनी पाकिस्तान हो गया क्या? अभी वहाँ पे कालबा देवी है तो मिनी गुजरात हो गया क्या? अब तीनों नेताओं का आप पास निकाल के देख लीजिए कि किसने कितना काम किया है और आप उसके हिसाब से वाइजली वोट करिए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मीरा रोड में। मीरा रोड का ये ख़ास इलाका है नया नगर में। देखिए मीरा रोड में तो वैसे सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो ख़ास इलाका है यहाँ पर भी जो मुस्लिम बहुल इलाका आप कह सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा संख्या मुसलमानों की रहती है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। पिछली बार जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं वो गीता जैन है। गीता जैन मुजफ्फर हुसैन है, इस इलाके से लड़ रहे हैं, और बीजेपी के भी एक कैंडिडेट हैं यहाँ पर, मेहता साहब। मीरा भाईंदर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे 145 की, तो मुजफ्फर हुसैन इलेक्शन जीत रहे हैं। बस मार्जिन जमा करने की हमारी तैयारी चल रही है। यहाँ की आम जनता ने ये इलेक्शन अपने हाथ में लिया है कि इस बार मुजफ्फर हुसैन को विधानसभा भेजना ही है। नरेंद्र मेहता और गीता जैन भी लड़ रही हैं चुनाव यहाँ से, और ये दावा कर रहे हैं मुजफ्फर हुसैन भाई ही जीतेंगे। अच्छा, खाली लीड के लिए प्रॉब्लम है, कितनी लीड से जीत रहे हैं। अच्छा, 14 से 19 लोग नरेंद्र मेहता से कंटाल गए। अच्छा, 19 से 24 लोग गीता जैन से कंटाल गए। गीता जैन से क्यों कंटाल गए? आपका नाम अपना बताइए। मेरा नाम महेश गांधी है, मैं पेट्रोल पंप की बगल की गली में गोविंद नगर में रहता हूँ मैं। गीता जैन से लोग इस तरह कंटाल गए, खाली मैं डेवलप कर रही हूँ, विकास कर रही हूँ, कुछ नहीं किया विकास 5 साल में। मेरी गली में 5 साल में एक भी बार दिखी नहीं है। चुनाव के 1 महीने पहले आई थी लोगों को हाथ जोड़ने के लिए, मेरे को मेहता को हराना है, मुझे अब तक जीताओ आप, मैं तुम्हारा गली डेवलप करूंगी। 5 साल में दिखी नहीं। अभी 4 दिन पहले आई थी वोट मांगने के लिए। एक नेता कौन होता है? बिल्कुल, जो आवाम का ध्यान रखे, पब्लिक की दिक्कत का ध्यान रखे। ये लोग तो खाली अपने घर भरते हैं। और कल जो उसने हरकत की, पूरे जैन समाज को बदनाम कर दिया। वो कैसे? वहाँ पे उसने भाईंदर में मछली और दारू बांटे। हमारे घरों में आलू नहीं आता है, 6:30 बजे के पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, ये हमारा धर्म है। उनके ससुर ने इतना बड़ा देरासर बनाया है इंद्रलोक के अंदर। वो बड़े बड़े गुरु के पास आशीर्वाद देने जाती है और रात को मछली बांटती है। वो बदनाम नहीं हुई, पूरा जैन समाज बदनाम हो गया है। हमको तो कई लोगों का फ़ोन आया बम्बई से, वो गीता जैन क्या कर रही है अपनी जैन लेडीज़? बेटा वो हिंदू शेरनी है ना, वो तो कुछ भी कर सकती है। तो इस वजह से आपको नाराज़गी है? देखो आप कोई भी धर्म के हो, आपके धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो आपको नाराज़गी नहीं होगी क्या? तो वो तो हिंदू शेरनी का दावा कर रही है गीता जैन। अरे शेरनी होती ना बाबा, मेरी बात सुनो, शेरनी होती ना तो कभी के आगे निकल गई होती। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, आप किसके साथ हैं? आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम दक्षा गांधी है। 100% मुजफ्फर साहब ही आएंगे कि उन्होंने कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी भेदभाव रखा नहीं है। उन्होंने सबके लिए छोटा बड़ा जो भी गया काम किया और आज की तारीख में भी करते हैं। मुजफ्फर साहब ऐसे है ना, किसी को पैसा बांटते नहीं है, अपने है ना ऊपर वाले से करते हैं और काम करते हैं, और वही आएंगे, 100% वही आएंगे। मेरा नाम शैला शेट्टी है, मैं गोविंद नगर में रह रही है। कुछ हिंदू मुस्लिम ऐसा हमारा इधर भेदभाव कुछ नहीं है। ये साल मुजफ्फर हुसैन ही जीत के आएंगे, वो हमारा विश्वास है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? आप किसको वोट दे रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं बताऊँगा किसको दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 22 साल से रहते हैं, और ये जगह जो मुजफ्फर हुसैन ने इसको डेवलप किया है, बनाया है, लोग मुजफ्फर हुसैन को
जानते हैं कि मीरा रोड में रहते हो। हाँ, मीरा रोड का तो मुजफ्फर हुसैन है, वो एक ट्रेडमार्क है। मुजफ्फर हुसैन यहाँ बहुत डेवलप किया, बहुत सी बिल्डिंग बनाया, कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू को भी घर दिया, मुसलमान को भी घर दिया, और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सब मिलजुल के रहते हैं। सारी दुकानें देखो हिंदू मारवाड़ी की है, आज तक कोई किसी को परेशान नहीं किया, किसी को टच नहीं किया। भेदभाव कुछ भी नहीं है, यहाँ सब मिलजुल करके रहते हैं। मुजफ्फर हुसैन तो जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मीरा रोड के हिंदू मुसलमान सब सपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन को ही वोट क्यों, गीता जैन को या नरेंद्र मेहता को वोट क्यों नहीं? नरेंद्र मेहता और गीता जैन, ये दोनों को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन को वोट क्यों देना चाहिए, अगर बात की जाए तो जब ये शहर कमर जितने बड़े खड्डे हो जाया करते थे, या रास्ता नहीं था, दलदल हुआ करती थी, उस ज़माने से नज़र हुसैन परिवार, मुजफ्फर हुसैन परिवार ने इस शहर का डेवलपमेंट किया है। उत्तन के कोने से लेके दईसर चेक नाके तक का अगर डेवलपमेंट की बात हो, या 25 साल का 20 साल का विज़न तैयार करने की बात हो, जैसा मैं कह रहा था कि 1997 में जब इसका डीपी प्लान बना तो उसी वक्त शहर के अंदर गार्डन्स कितने होंगे, म्यूनसिपल स्कूल्स कितनी होंगी, हॉस्पिटल्स कितने होंगे, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स कितने होंगे, रोड कितने चौड़े होंगे, मंदिर कहाँ होगा, मस्जिद कहाँ होगा, चर्च कहाँ होगा, ये तमाम चीज़ों की प्लानिंग आज से 25 साल पहले अगर किसी ने उसकी नींव रखी थी तो मुजफ्फर हुसैन, हमारे नेता तुलसीदास मात्रे, लियो कोलासो, ये सारे लोगों की एक टीम थी। उस वक्त के ये नगर सेवक थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, और इन लोगों ने ही रखी थी। तो आज मुजफ्फर हुसैन को वोट देना आने वाले 25 साल के लिए, अपनी नस्लों के लिए वोट देने की बात है। हमारे बच्चे पोतों के लिए दादा जो होता है तो सोचेगा कि भाई जब मैं दादा बनूं तो मेरा बेटा, मेरा पोता ऐसे चमन में रहे, ऐसे शहर में रहे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता रहे, जहाँ पर उनको घर से बाहर निकले तो डर खौफ ना होवे। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मुजफ्फर हुसैन ने इस शहर के अंदर जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से अगर मैं अपने घर से उतरता हूँ तो नीचे उतरने के बाद में मुझको सबसे पहला मार्केट दिखेगा, बाज़ार दिखेगा, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, स्कूल्स दिखेंगे। चल के मैं स्टेशन की तरफ, रोज़गार की तरफ जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे दूसरी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ मिलेगी। और जो हमारे यहाँ पर जब लोगों की मौत होती है तो एकता का प्रतीक ये रहा है कि अगर मीरा रोड में एक ऐसा शहर है जहाँ पे बरियल ग्राउंड कैथलिक्स का, मुस्लिम कब्रिस्तान, स्मशान, बोरियों का, खोजाओं का, मतलब तमाम लोगों का जो आखिरी पड़ाव होता है वो सब एक साथ है। तो हम जीते भी एक साथ हैं, हम मरने के बाद में भी हम एक साथ हैं। तो ये बड़ी मिसाल मुजफ्फर हुसैन ने रखी है। फिर भी यहाँ पर पिछली बार दंगा हुआ, मुझे लगता है पहली बार हुआ। फैब्रिकेटेड दंगा था, नहीं कराया गया, फैब्रिकेटेड दंगा कराया गया। और ये सब उन लोगों ने ये बोला कि आज तक कभी यहाँ पर दंगा नहीं हुआ, दंगे को कराया गया। आज मुजफ्फर हुसैन ने, जब वो नगर सेवक थे, डिप्यूटी मेयर बने, जब वो डीपी प्लान बना था तो जितनी ओपन स्पेसेस थी शांति नगर के लिए भी उन्होंने, उस कमेटी ने मार्किंग करी थी। आज आप जैन मंदिर वहाँ पे देखोगे, अय्यप्पा मंदिर देखोगे, जो बड़े बड़े मंदिर वहाँ पे, गुरुद्वारा देखोगे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें उस रिजर्वेशन वाले प्लॉट पे बनाने में फैसिलिटी क्रिएट करने वाले अगर कोई शख्स थे तो वो मुजफ्फर हुसैन ने सिर्फ मस्जिद नहीं बनाया, सिर्फ मदरसा नहीं बनाया, तो चर्च बनाया, गुरुद्वारा बनाया, जैन मंदिर बनाया। तो ऐसे शख्स को अगर मीरा भाईंदर की पूरी कम्युनिटी अगर मिलकर नहीं जिताएगी तो फिर किसे जिताएगी? सर, जो दंगा हुआ था पिछली बार, आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको? दंगा हुआ नहीं, दंगा कराया गया है। अभी गीता जैन बोलते हैं, नरेंद्र मेहता बोलते हैं, मुजफ्फर हुसैन ने क्या किया। एक टाइम था बरसों पहले, तो मैं बम्बई में रहता था, मीरा रोड के अंदर रेलवे रुकती नहीं थी। मरहूम नजर हुसैन साहब ने अपने जेब से 100 पास निकाले, रेलवे प्रशासन को जाकर रोज़ टॉर्चरिंग करते थे। देखो मेरे 100 आदमी यहाँ से रोजगार पे जाते हैं, ट्रेन रुकाओ, वो जब जाके है ना मीरा रोड पे ट्रेन रुकना शुरू हुई है। कोरोना ने भी इतना, उन्होंने मुजफ्फर साहब ने काम इतना किया है, लोगों छोटे बड़े उन्होंने देखा नहीं है, लोगों को खाना इतना दिया, बेचारे चल के जा रहे थे, हर एक चीज़ उन्होंने कि दिया है लोगों को कि दूसरे के पास जाना नहीं पड़े। तो उससे आगे और क्या चाहिए लोगों को? आप कुछ कह रहे हैं? जी, मेरा नाम नौमान अंसारी है, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी के हिसाब से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। लोग हमेशा ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम तो इतना हो गया, लेकिन एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये बताना है कि एक एक वोट आपका एक स्टॉक की तरह है।
स्टॉक मार्केट में कैसे आप कंपनीज देखते हैं कि ये कंपनी हमको फ़ायदा करके देगी कि नहीं, वैसे आप तीनों नेताओं का आप पास निकाल के देख लीजिए कि किसने कितना काम किया है और आप उसके हिसाब से वाइजली वोट करिए। और हमने तो फैसला किया है मुजफ्फर साहब को ही देंगे, क्योंकि उनके 40 साल की हिस्ट्री हमारे पास है। मुसलमान ने पिछली बार तो गीता जैन को अच्छा खासा समर्थन दिया था, इस बार बदला हुआ क्यों लग रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछली दफ़े मुस्लिम वोट्स उनको पूरे शहर भर से 20 से 25 हज़ार वोट मिले थे गीता जैन को, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में वो शेर की एक नई प्रजाति आ गई, हिंदू शेरनी। और हिंदू शेरनी बनने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से कम्युनल टेंशन इस शहर में क्रिएट किया, उस वजह से पूरी कम्युनिटी नाराज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज भी अपने आप को एक हिंदू लीडर साबित करना चाह रही है। उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई वोट की ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। और ऐसे लोगों को मीरा भाईंदर का शहर नकार देगा। जी आप कुछ कहेंगे, क्या लगता है क्यों नहीं गीता जैन को वोट क्यों नहीं? गीता जैन 5 साल तक यहाँ पर हुकूमत कर चुकी है और आज तक कभी भी नया नगर में आई नहीं, जबकि इलेक्शन के टाइम में मैं समझता हूँ कि 20 से 25 हज़ार वोट मुसलमानों का उनको गिरा होगा कि नई कैंडिडेट है, काम करेगी, लेकिन आज तक वो आई नहीं, न काम किया यहाँ। इसलिए यहाँ के लोग अभी तक वो वोट मांगने नहीं आई है, तो उसको क्यों हम वोट दें? जब उनको ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों उनको वोट देंगे? इसलिए हम लोग बिल्कुल मुजफ्फर हुसैन के साथ हैं और कांग्रेस के साथ हैं, हम लोग फुल्ली सपोर्ट। आज आप यहाँ का देखिए रोड, गीता जैन यहाँ की एमएलए थी, पूरे रोड पर खड्डा है, यहाँ पर देखिए खड्डा है, गाड़ी एक्सीडेंट होती रहती है, तो और ने आज तक आके पूछती है। मज़े की बात यही है, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं। और जनवरी का जो हादसा था उसके जिम्मेदार ये खड्डा ही है। यहाँ पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था जिसको गीता जैन ने, अच्छा ये आप कहानी उसकी बता रहे हैं जो दंगा हुआ था यहाँ। जिसको गीता जैन ने हिंदू मुस्लिम बना दिया था, वो उनकी नाकामी थी। उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, रोड नहीं बनाया, खड्डे में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो हिंदू मुस्लिम का सब्जेक्ट बना दिया गया। तो चुनाव का जो पब्लिसिटी का जो टाइम है वो आखिरी पड़ाव पर है। अब क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें जागी? और लड़ाई देखिए 3 लोगों के बीच में है, वो मजबूत है, दोनों कैंडिडेट, और जो चाहे वो गीता जैन हो या नरेंद्र मेहता हो, वो भी बहुत ही मजबूत है। कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है और कौन जीतने वाला लग रहा है आपको? ये देश की परिस्थिति पिछले 10 साल में सांप्रदायिक हो गई, लेकिन फिर भी ये देश पूरी तरह से सांप्रदायिक वो लोग नहीं कर सके जिनकी तरफ मेरा इशारा है। अगर वैसा होता तो लोकसभा के अंदर वो 400 पार होते, लेकिन वो 250 के अंदर ही सीमित हो गए। आज ये परिस्थिति है इस शहर की भी, क्या ये बिल्कुल महाराष्ट्र की भी, कि महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत से सत्ता बना रही है और मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ से अगले इस शहर के आमदार बनेंगे। लोगों का रुझान पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी की तरफ है और मुजफ्फर साहब को लोग यहाँ पर बहुत पसंद करते हैं। एक साफ छवि, एक एब्सोल्यूट कैरेक्टर का आदमी, कार्य चारित्र संपूर्ण व्यक्ति इस शहर का नुमाइंदा बनेगा। कहा जा रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेशियों को, पूरे देश में इस तरह की एक चर्चा हो रही है कि बहुत सारे बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, वोट जिहाद किया जा रहा है, बांग्लादेशियों के वोटर आईडीज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि जिताया जा सके। आप लोगों ने मीरा रोड के इलाके में कहीं पे इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं, देखते हैं? हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मीरा रोड का भी हालांकि नाम आ रहा है। रोड में ऐसे बांग्लादेशियों का वास नहीं है, और अगर है तो 10 साल से इनका प्रशासन है। ये सो रहे हैं क्या? 10 साल सत्ता में है ना, ये सो रहे हैं। इसका मतलब ये चाहते क्या ऐसा हो? अगर वो प्रशासन में है तो उनका काम था इसे बांग्लादेशियों को बांग्लादेश पहुंचा देना। ये सवाल अगर वो उठाते तो इनकी नाकामयाबी है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं लोग, कि नया नगर मतलब मिनी पाकिस्तान। हालांकि नो पाकिस्तान, ओनली फॉर इंडिया, ओनली हिंदुस्तान है। इंडिया बोले तो भी चलेगा। जैन साहब आप क्या कहेंगे? वैसे तो हमारे बम्बई में भेंडी बाजार है, अगरीपाड़ा है, वो मिनी पाकिस्तान हो गया क्या? अभी वहाँ पे कालबा देवी है तो मिनी गुजरात हो गया क्या? मिनी गुजरात हो गया क्या? ये कोई तो हिंदुस्तान है, यहाँ हर मज़हब के इंसान आते हैं। 93 में भी हुआ दंगा, हुआ किधर? अयोध्या में। माहौल बना है किधर? बम्बई में। इसके पहले भी
कोई और जगह पे मंदिर बन रहा है, माहौल बिगड़ रहा है मीरा रोड का, क्यों? मंदिर हो गया, ओपन इनोग्रेशन हो गया तुम्हारा, बहुत धामधूम से मंदिर खड़ा किया, लोगों से पैसा भी बांट लिया, एम रोड से पैसा लाया, मुसलमान लोगों से उसको नफरत है, मगर पूरे सऊदी में से पैसे लाए नरेंद्र मोदी, किसके नाम पे? राम भगवान के नाम पे। तो भी मुसलमान बदनाम। जब अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? उसकी नगरी में उसका कैंडिडेट हार गया, क्यों हार गया? कि उसने भगवान राम से भी गद्दारी किया। मैनिफेस्टो में भी वो 22 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं। अभी गीता जैन अभी एक मैसेज उन्होंने डाले हैं अपने मैनिफेस्टो में, 22 जनवरी को पत्थर मारने वाले जो थे उनके खिलाफ हम खड़े हुए, ना कि नरेंद्र मेहता सो गए। ये जिक्र उनको अब करने की ज़रूरत क्या है? अभी माहौल क्या चल रहा है इलेक्शन का, उसके बीच में फिर से उन्होंने भी ये मुद्दा क्यों उठाया 22 जनवरी का मैनिफेस्टो में, जो अभी के मैसेज में उनका आया टाइप हो गया। अभी भी वो जिक्र वही लेके चल रहे कि 22 जनवरी, जब सब हो गया है मामला शांत, तो आपको ये मैनिफेस्टो में लाने की ज़रूरत क्या है? मैं इसी मीरा रोड में तकरीबन 24 साल से रह रहा हूँ और मैंने ये जब से देखा है कि जब से भाजपा आई है, बीजेपी सरकार आई है, खाली हिंदू मुस्लिम, ये हिंदुस्तान में खाली हिंदू मुस्लिम है और कोई समाज नहीं है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर मज़हब हर जाति के रहने वाले लोग हैं। ये डेमोक्रेसी मुल्क है, हर किसी को अपनी वो है, हर कोई अपना कर सकता है, आज़ादी हर किसी को है। खाली हिंदू सेफ नहीं है और मुसलमान सेफ नहीं है। ये क्या है? ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति ये समझ में नहीं आ रही है। आज हमारे बच्चे, जब हम छोटे थे तो रामलीला देखने, जब रामलीला होती थी तो अगर 40 हिंदू जाता था तो 60 मुसलमान भी जाता था रामलीला देखने। ये एक वक्त था ऐसा। और जब मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ने जाता था तो 10-20 हिंदू भी आके, अरे मेरे बच्चों को दुआ कर दो, आप नमाज़ पढ़ के आए हो, मेरे बच्चों को दुआ कर दो, आपकी नमाज़ पढ़ने से आपकी दुआ लग जाएगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम समाज है, एक साथ चलने वाला समाज है। यहाँ गंगा और जमुना एक साथ बहने वाली है। हमारे मुजफ्फर साहब ने जो यहाँ पे मीरा रोड में जो शुरुआत की, हिंदू मुस्लिम सारे समाज को एक जैसा समझा, सबको एक जैसा समझा, किसी में भेदभाव नहीं रखा। ये गीता जैन आना हुआ, उनका आना हुआ, सारे भेदभाव यहाँ पे खुले। क्यों खुले? क्यों भेदभाव? भेदभाव हमें नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, हमें एकता चाहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।